इंडिया में डेटा साइंस की फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और डेटा साइंटिस्ट को मिलने वाले सैलरी पैकेजेस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके साथ साथ एक प्रिडिक्शन है कि 2025 तक इंडिया के अंदर डेटा साइंस का जो सेक्टर है वो $16 बिलियन से ग्रो कर रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग इन फील्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर डेटा साइंस का क्या है। अगर हम खुद डेटा साइंस सीखना चाहें, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है के बारे में आइए हम समझते हैं। तो व्हाट इज डेटा साइंस? व्हाट इज़ डेटा साइंस? हमेशा अगर किसी ने नेटफ्लिक्स चलाया होगा या यूट्यूब चलाया होगा, वहाँ पर हम वीडियोस देखते हैं और हमने आज तक जैसे भी वीडियोस देखी हैं उस हिसाब से हमारे लिए नई वीडियोस प्रेडिक्ट होकर आती हैं। इसके साथ साथ जब हम फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन पर चैटिंग करते टाइम या किसी को मैसेज करते टाइम, कुछ लिखते टाइम अगर हम स्पेलिंग एरर कर देते हैं तो ऊपर सही स्पेलिंग लिखकर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो ये जो फीचर है ऑटो करेक्ट, ऑटो कंप्लीट का हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर, ये डेटा साइंस की ही देन है। डेटा साइंस का बेसिक मतलब होता है काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उस पर काम करना, उस पर पैटर्न ढूंढना और साथ में उसके कुछ इंसाइट्स दे देना। यानी उस डेटा से ढूंढकर हमने नई चीज़ क्या निकाली है। जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स चलाते हैं और उसमें अगर कॉमेडी मूवी देखते हैं या हॉरर रिलेटेड मूवी देखते हैं तो बहुत हाई चांस है कि जो हमारे पास अगली नई वीडियो प्रेडिक्ट होकर आएंगी वो हॉरर रिलेटेड होंगी या कॉमेडी रिलेटेड होंगी। तो इस तरीके से जब डेटा से इंसाइट्स निकाले जाते हैं, डेटा से यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस निकाली जाती हैं, तो डेटा साइंस का ये प्रोसेस होती हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा है, तो हर सेकंड हम जितना सारा डेटा स्टोर करते हैं उसकी हद नहीं है। पहले हम इंटरनेट नया नया आया था तब टेक्नोलॉजी लोग इतना यूज़ नहीं करते थे, तब डेटा बहुत कम होता था। डेटा को स्प्रेडशीट के फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में लिखा करते थे। तब एक दो लोग को कंपनी बैठा देती थी जो डेटा को एनालाइज करते थे। बहुत कम डेटा होने के कारण बहुत कम लोगों की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज के डेट में डेटा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डेटा डेटा नहीं है, डेटा बिग डेटा बन चुका है। और आज डेटा लेक, डेटा वेयर हाउसेज जैसे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। आज इंसान काफ़ी नहीं है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए। आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसी ऐसी मशीन्स हैं, ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो हमारे लिए उस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेटा साइंस के अंदर ही होती हैं। डेटा साइंस की हेल्प से हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम मज़ेदार प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, तीसरा रियल लाइफ प्रॉब्लम को बहुत अच्छे, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स, जैसी टर्म्स अगर हमने सुनी हैं तो ये सब जो है वो डेटा साइंस का ही पार्ट है। डेटा साइंस को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है डेटा को कलेक्ट करना, दूसरा है डेटा को एनालाइज करना और तीसरा उसके कुछ इंसाइट्स दे देना, उसके कुछ इंसाइट्स निकाल देना और उन इंसाइट्स को बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना। अब डेटा साइंस को स्टेप बाय स्टेप सीखने का जो प्रोसेस है उसे 5 स्टेप में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला स्टेप है लर्न ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं डेटा साइंस के अंदर। पहला है पाइथन जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, दूसरा है आर लैंग्वेज। आर भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है बट इसे लोग कम यूज़ करते हैं। लेकिन पाइथन मोस्टली लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि पाइथन में लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको इनबिल्ट सोर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। अब पाइथन अगर हम सीखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी की पूरी पाइथन सीखनी पड़ेगी। हम बेसिक पाइथन सीखनी है जिनसे हम इसमें हमें लूप सीखनी है, बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पाइथन के अंदर सीखनी है। साथ ही साथ 2 इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी हैं, पहली है नमपाई, दूसरी है पांडास। ये दोनों जो लाइब्रेरीज़ हैं वो डेटा साइंस पर काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो पाइथन के अंदर हमें दोनों लाइब्रेरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है लर्न स्टैटिक्स। जो बेसिक स्टैटिक्स हमने सीखा होगा 9th-10th में, 11th-12th में स्कूल के अंदर, जिसमें आता है मीन मीडियम मोड, साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबल्स, ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने सीखे होंगे हमारी प्रीवियस क्लासेस में, इनको हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमने 11th-12th में मैथ्स ली थी, अगर हमें ये सब पहले से याद है तो बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत, तो इसके लिए हमें बेसिक स्टैटिक्स आनी चाहिए। तीसरा है डेटा विजुलाइजेशन। अब डेटा को हमने देख लिया
तो बड़ी बड़ी एक्सेल सीट जो फॉर्म होंगी उनको पढ़ना, उनके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। तो डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, डेटा टेबल बना सकते हैं, डेटा की चार्ट्स बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को यानी डेटा विजुलाइजेशन को सीखने के लिए पाइथन के अंदर दो और लाइब्रेरीज होती हैं। पहला है मैटप्लॉटलिब, दूसरी है सीबॉर्न। हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बेसिक यूजेस के बारे में सीख सकते हैं। चौथी चीज़ होगी मशीन लर्निंग के बारे में सीखना। मशीन लर्निंग यानी किस तरह की बेसिक मैथ यूज़ होती है मशीन लर्निंग को सीखने के लिए, और क्या क्या बेसिक एल्गोरिथम होते हैं उसके बारे में हम सीख लेंगे, तो ये हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट्स को करना। अगर हम किसी चीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट को करेंगे तो हमें उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स का पता चलेगा और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे एज कम्पेयर टू अगर हम बुक्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो हमें उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। बस हमें ये समझ में आ जाएगा कि उसमें होगा क्या क्या है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करना, उसको समझना, और ये हम सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का, इसको करने का, कि हम एक अच्छे प्रोजेक्ट को करें। इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को करने के लिए हम कैगल नाम की वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे हमें कलेक्टेड वे में डेटा मिल जाएंगे। ये डेटा, इन डेटा को हम यूज करके इन प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और इन प्रोजेक्ट को हम अपने रेज्यूमे में यूज कर सकते हैं, जो कि हमें आने वाली इंटर्नशिप्स और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज में काफी हेल्प करेंगी। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।